हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय करके हमारे आला कमान को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है। हमारे गठबंधन और हमारे पार्टी विचारधाराओं पर विश्वास करता हूँ। जिनको हम कैंडिडेट बना रहे हूँ, क्या काम करता है, किन मुद्दों पर काम करता है, और मैं संवैधानिक मुद्दों पर विधायक नहीं था उस समय से कर रहा हूँ। विधायकों की संख्या को भी अगर देखें तो झारखंड में 10 क्रिश्चियन विधायक हैं। एक और थर्ड लार्जेस्ट समुदाय से मैं आता हूँ। मिलना जुलना तो होते रहता सबसे। मैं अपने विचारों से, अपने कामों से लोगों को अवगत करा चुका हूँ। कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से जीतकर जो विधायक आए हैं उसमें सबसे सीनियर विधायक एक इरफान अंसारी हो गए और दूसरा विक्सल कोंगाड़ी। क्या दोनों ही मंत्री बनेंगे या दोनों का पत्ता इस बार साफ हो जाएगा, कहना मुश्किल है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने शपथ लिया, आई एम द बॉस वाला फॉर्मूला चला, कांग्रेस में बॉस किसको पसंद करेंगे, इसी के लिए हम बैठे हैं। विक्सल जी, पहले तो आपको तीसरी बार जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी हमारे कुलबीरा की मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझको प्रचंड बहुमत से तीसरी बार जिताया है। इस बार क्या अल्पसंख्यक समुदाय के तरफ से, खासकर क्रिश्चियन, क्या कोई मंत्री बनेगा? क्योंकि पिछली बार भी मिशन से ये बात आई थी कि एक दर्जा प्राप्त मंत्री नहीं चलेगा, जिस तरीके से स्टीफन मरांडी को बना के रखा गया था। तो इस बार आप लोगों की संख्या भी काफ़ी अधिक है, 10-11 है। आप सबसे सीनियर हैं कांग्रेस में, तो लग रहा है आपको कि इस बार आपका नंबर है, या आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं, रांची सब कोई दिल्ली में है? दरअसल हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय करके हमारे आला कमान को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है। और रही बात समुदायों का मांग, तो हर समुदाय मांग करता है, क्योंकि हर समुदाय चाहता है कि हमारा प्रतिनिधित्व कैबिनेट में हो, सरकार में हो। लेकिन हम लोगों का मानना स्पष्ट है कि ये तय हमारे आलाकमान करेंगे, हमारे गठबंधन के सीनियर लीडर को तय करेंगे। तो आप कहीं से पैरवी पौआ ये सब नहीं लगाए? चूंकि कांग्रेस में तो गणेश परिक्रमा का है प्रथा। मान लीजिए राहुल जी आए थे, शिव कुमार आए थे, और भी बहुत लोग आए थे। वहाँ पे कुछ दिल्ली में सेटिंग वेटिंग नहीं हो रहा? मैं हमारे गठबंधन और हमारे पार्टी विचारधाराओं पर विश्वास करता हूँ। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने एक सिद्धांत को स्वीकार किया है, और वह जुमला नहीं है, और वह है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतने भागीदार, हिस्सेदारी उतनी उसकी। तो जनसंख्या में तो आप कम हो जाएंगे ना। भले इस विधायकों की जनसंख्या आपकी अधिक है, पॉपुलेशन में तो आप कम है। मैं ऐसे मंत्री के समीकरण के हैसियत से नहीं, लेकिन हमारे झारखंड का जातीय और धार्मिक और सामाजिक के प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। ऐसा तो झारखंड में ट्राइबल 26.26% है, क्रिश्चियन समुदाय 12% है। 12% आप कहाँ पर मंत्री बनने के चक्कर में झूठा आप बना रहे हैं, आंकड़ा दे रहे हैं। और करीब जो विधायकों की संख्या को भी अगर देखें तो झारखंड में 10 क्रिश्चियन विधायक हैं। एक और थर्ड लार्जेस्ट समुदाय से मैं आता हूँ, मुंडा, जो बिरसा आबा का समुदाय से है। ये भी थर्ड लार्जेस्ट है।
और इसमें भी 6 विधायक हम लोग मुंडा से भी हैं। लेकिन ये तो समीकरण की बातें हैं। हम लोगों ने तो हमारे आलाकमान और गठबंधन के नेताओं को सौंप दिया है कि जो समीकरण के हिसाब से, जो क्षेत्र के हिसाब से, समुदायों के हिसाब से, जैसा आप लोग उचित समझे, जिससे कि सभी समुदाय जुड़े रहें, सभी क्षेत्र में समान। 15 विधायक वहां दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो दिल्ली में रहना चाहिए ना। रांची में रह के कोई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी तय करेंगे कांग्रेस का मंत्री। मेरा सोचना अलग है। ऐसे तो मिलना जुलना तो होते रहता सबसे। हाँ। मैं अपने विचारों से, अपने कामों से लोगों को अवगत करा चुका हूं। और रही बात पदों की, तो मैं तो शुरू से कहा है कि ये पार्टी तय करता है, और जो मेरे हाथ में है मैं मिल ही खले ना सकता हूँ, अपने बातों को रख सकता हूँ। मैंने अपनी बातों को रख दिया है, लोगों से मिला है, और जो मेरे हाथ में नहीं है उस पर माथापच्ची करके कोई फायदा नहीं है। मेरा सोच यही है। लेकिन आप बहुत बड़ा बड़ा काम किए, जो मतलब नोटिसेबल काम था। जैसे रघुवर दास की सरकार ने जो जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम ऐड किया था, आप हेमंत सोरेन से हटाए, बाकी सारे विधायक चुप थे। उसके अलावा भी आपने जो चर्च को लेकर जो जमीन का नापीबंदी हुआ था 2000 मतलब 14 से 19 के कार्यकाल में, रघुवर जी के समय में, तो ये घबराहट थी कि चर्चों को कहीं मतलब डेमोलिश तो नहीं करना, तो उसको आपने खत्म किया। तो ऐसे बहुत सारा काम है जो मिशन समुदाय के लिए आपने किया, तो उनकी मांग तो जायज है। और अभी क्रिसमस भी आने वाला है, गिफ्ट लेने और देने दोनों की परंपरा है। निश्चित तौर से मैंने जो एक भय का माहौल भाजपा ने लाया था, वो आदिवासियों का आजीविका, अस्तित्व और पहचान से जुड़े संसाधन, जो जल जंगल जमीन है, उनके लिए मैंने सदन में लगातार आवाज उठाई। और ट्राइबल का जो पेशा एक्ट है, अनुसूचित क्षेत्र है, लैंड बैंक है, इसके लिए भी मैंने सदन में लगातार आवाज उठाई, चर्चाएं भी की। भाषा संस्कृति को बचाने के लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाया, और इन सभी चीज़ों को सफलताएं भी पाए हैं। और सही में आपने कहा कि असंवैधानिक रीति से भाजपा ने चर्चों को ध्वस्त करने का प्रस्ताव लाया था, ईसाई आदिवासियों को नौकरियों से वंचित करने की साजिश कर रहा था। इन सभी चीज़ों को खत्म कराया है, और यही सब तो ये तो हम न जान रहे हैं, सोनिया मैडम जान रही हैं कि नहीं ये बात? राहुल जी जान रहे हैं कि नहीं? खड़गे साहब जान रहे हैं कि नहीं? वही लोग तो साइन करेंगे ना। प्रभारी जी को आप खुश कर पाए कि नहीं कर पाए? पार्टी जब टिकट देती है उस समय एक सर्वे होता है। वो तो जीत हार का होता है। नहीं, कामों को लेकर भी होता है कि लोग जिनको हम कैंडिडेट बना रहे हो क्या काम करता है, किन मुद्दों पर काम करता है। और मैं संवैधानिक मुद्दों पर विधायक नहीं था उस समय से कर रहा हूँ, जल जंगल जमीन के मुद्दों पर कर रहा हूँ। अभी सबसे ज़्यादा जब भाजपा हमला कर रहा था डेमोग्राफी को लेके, उस समय भी डेमोग्राफी पर हर जगह बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, भाजपा के डेमोग्राफी के खिलाफ मैंने बातों को रखा। तो पार्टी और आलाकमान सब कुछ देखते हैं, लेकिन सिर्फ जैसे जीत का भी मेरा अंतर बहुत ज़्यादा रहा इस बार। करीब 1,44,000 का वोटिंग हुआ मेरे यहाँ, 75,500 मत मुझे मिले। 18 उम्मीदवार थे, 17 उम्मीदवार मिलकर भी हमसे 6,000 कम ही है। तो ये सब मायने नहीं रखता है इन पदों को लेने के लिए। पार्टी तय करती है, और कई चीज़ों को देखकर हम लोग इरफान जी मंत्री हैं, उनका चांस सबसे ज्यादा है, फिर भी वो दिल्ली में बैठे हैं।
और आपके मित्र एगो राजेश जी वो भी दिल्ली में बैठे हैं, आप इत्मीनान से बैठे, क्या दिल्ली का क्राइटेरिया में आप फिट नहीं खा रहे क्या? मैं अपने मित्रों पर, अपने गठबंधन पर, अपने साथियों पर, मैं आज हेमंत जी से भी मिला, मैं विश्वास करता हूं कि चूंकि हमारे साथी व्यक्तिगत लड़ाई में नहीं है, किसी के खिलाफ व्यक्तिगत बातों को नहीं कर रहा है, सैद्धांतिक बातों पर वहाँ है, और जब सैद्धांतिक बातों पर आएगा तो मैं खुद ब खुद उसमें फिट खा जाऊंगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा, आप भले ही जीते, कांग्रेस फिर 16 आई, कल तक जो जेएमएम थी आज वो बीजेपी है, जो बीजेपी थी वो जेएमएम। मलाई तो आप ही लोग खा ले रहे हैं बीच में, कांग्रेस बिना लड़े बिना कुछ किए, मतलब हेमंत जी के एकदम पीछे ऑक्सी फंसा के टंग गए हैं, खिंचा खिंचा के सब कोई पार हो जा रहा है दरिया। ऐसी बात नहीं है, जब इंडिया अलायंस बना तो हम लोगों ने सामूहिक एजेंडा तय किया, और इस बार तो सामूहिक गारंटी भी हम लोग 7 गारंटी लाए हैं, सब कोई मिल के पूरा इंडिया लेवल पर। तो ये सामूहिक लड़ाई की बात है, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, ये लोकतंत्र है, ये मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरा पार्टी का लड़ाई नहीं है, गठबंधन का लड़ाई नहीं, ये तो जनता का लड़ाई है। जनता तय करेगी ना, कोई विधायक या कोई सांसद या कोई पार्टी तय नहीं करता है कि कौन हारेगा जीतेगा। ये तय करने का अधिकार संविधान ने मतदाताओं को दिया है, जनता को दिया है। मैं कभी कभी आश्चर्य करता हूं कि मैं जीत गया वाली भाषा पर। अरे मैं कहाँ लड़ा हूं? लड़ा तो जनता है, जनता ने वोट दिया है, जनता जीती है। ठीक है, किसी को आपने ये कहा कि मंत्री बनेंगे तो बढ़िया केक खिलाएंगे क्रिसमस में, ऐसा कोई ऑफर किए कि आपने उनको? मैं हमारे पार्टी के सीनियर लीडरों को निश्चित तौर से कहा है कि अगर पार्टी मुझे अवसर देगी तो मैं संगठन को मजबूत करूंगा, और जिन मुद्दों को लेकर जनता परेशान होती है या जिन मुद्दों को जनता लाना चाहती है, ईमानदारी से मैं पहले भी किया हूं और करूंगा। इससे जनता भी खुश होगी, पार्टी भी खुश होगी और गठबंधन भी खुश होगा, और मुझे भी आत्मसंतुष्टि मिलेगा कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ मुझ पर भरोसा करके चुना है, मैं उस पर खरा उतरा हूं। ये मेरा पहली प्राथमिकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा, मंत्री आप बने चाहे नहीं बने, मेरा केक तो फिक्स है ना? मेरा मकसद मंत्री बनने का नहीं है, मेरा मकसद साफ है। मैं जिस संगठन ने मुझे यहाँ तक लाया है उस विचारधारा को कैसे फैलाऊं। वो ठीक है आपका, आप विचारधारा, मेरा सवाल था केक मेरा फाइनल है ना? निश्चित तौर पर आपको तो मैं पहले से भी केक के पर्व त्योहार में खिलाता रहता हूँ, और आप ही नहीं सबको मैं खिलाता हूँ। शुक्रिया। तो देख लीजिए, मंत्री पद की आस है सभी को, इनका दावा थोड़ा ज़्यादा बनता है, कई कारण भी इन्होंने बताया। अब कांग्रेस पार्टी में चूंकि 4 ही मंत्री पद आना है, और वो भी अगर माले भी अपना उम्मीदवार दिया तो वो किसके हिस्से का मंत्री पद जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। फिलहाल पिछली बार तो ये कह के कांग्रेस में विधायकों को चुप कराया गया कि जो 2 बार जीता है उसी को मौका दिया जा रहा, उसमें भी इनका नंबर था पर चांस नहीं लगा। मंत्रिमंडल जब चेंज हुआ तो पहली बार वाले को मौका मिल गया, दूसरी वाले को भी मिल गया, इनका फिर नंबर नहीं आया। तीसरी बार देखिए क्या वाकई में विक्सल जी मंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन चर्चा चहुं ओर है कि इस बार इनको पार्टी मंत्री पद से सुशोभित करेगी। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान
प्रदान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in